बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी 14 साल बहन को नहलाती तो बेचारी के पूरे जिस्म पर नील पड़े होते और जब अब्बा को बताती तो कहता, तेरी बहन को कोई बीमारी है। हम घर में दो बहनें अब्बा के साथ रहती थी। ऐसे लगता था कि मेरी बहन को रोजाना कोई मारता है। एक दिन जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा कर फारिग हो गई। आज जुमेरात का दिन था। अब्बा भी काम से जल्दी घर आ गए। अब्बा ने मुझे दही भल्ले दिए और मेरी बहन को आइसक्रीम खिलाई। मैं सोने का नाटक करके चारपाई पर लेट गई। 10 मिनट बाद ही मेरे अब्बा ने जो किया, मेरी दुनिया बदल गई। क्योंकि मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वो तो अपने सगे घर में कोई अजीब सा तमाशा चल रहा था जिसका ताल्लुक मेरे बाबा और मेरी बहन के साथ था। मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि वो कोई अच्छी बात नहीं थी। मुझे बड़ी मुश्किल से यह पता चला था कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं उस दिन सोने का नाटक कर रही थी जब मैं सो नहीं रही थी, और थोड़ी देर के बाद जब मेरे बाबा ने मेरी छोटी बहन को अपने पास बुलाया तो मुझे लगा कि किसी काम से बुलाया होगा, लेकिन उन्होंने ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने मेरी छोटी बहन से कहा, जल्दी करो, दूसरे कमरे में चलो, मैं भी चलता हूँ, वहाँ जाकर एक काम करना है। आज फिर तुम्हें मेरा वो दिन शायद मेरी जिंदगी का सबसे अंदरनाक दिन था जब हमारी माँ इस दुनिया से चली गई। माँ का चले जाना ऐसा था जैसे घर की छत ही टूट गई हो, जैसे रोशनी का आखिरी चिराग भी बुझ गया हो। मैं तो फिर भी किसी हद तक समझदार थी, जवानी की दलील पर कदम रख चुकी थी, लेकिन मेरी छोटी बहन सिर्फ 14 साल की थी। मासूम सी, कमजोर सी, नाजुक सी। उसकी आंखों में दुनिया के लिए अब भी मासूम ख्वाब तैरते थे, लेकिन माँ के जाने के बाद उन आंखों में एक अजीब सा धुआं भर गया था। बाबा वैसे भी हमारे किसी मामले में दिलचस्पी नहीं लेते थे। हमेशा से वो हमें इस नज़र से देखते जैसे हम उनकी जिंदगी में एक बोझ हों। वो बेटे के मुतमन्नी थे और किस्मत ने उनको 2 बेटियां दे दी थी, इसलिए वो माँ से अक्सर नाराज ही रहते थे कि उसने उनको बेटा क्यों नहीं दिया। अब जब माँ भी इस दुनिया में नहीं रही तो हमें अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि अब बाबा तो क्या, हमारे वजूद से मजीद बेजारी होगी। वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। माँ की मौत के चंद दिन बाद ही बाबा का रवैया और भी सर्द और अजनबी हो गया। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाते और रात को वापस आते, न हमें खाने पीने का पूछते, न स्कूल या कपड़ों का जिक्र करते। कभी कभार जब हम कुछ मांग लेती तो वो गुस्से से झाड़ देते कि तुम लोगों के खर्चे उठाना मेरा फर्ज नहीं है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मेरे सर पर न चढ़ो। उनके इन जुमलों ने हमारे अंदर जैसे कुछ बुझासा दिया था। मेरी पढ़ाई तो वो पहले ही बंद करवा चुके थे। उनका कहना था कि लड़कियों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, वो तो वैसे भी दूसरे घर चली जाती हैं और पढ़ लिख कर ज्यादा जबान चलाने लगती है। माँ उनके आगे कुछ भी नहीं बोलती थी, बस चुपचाप मेरी फीस देती रही। लेकिन जब वो चली गई तो बाबा ने सख्ती से कहा कि अब ये सब नहीं होगा। मैं खुद भी जानती थी कि हालात ऐसे नहीं हैं कि उनसे लड़ सकूं, इसलिए चुप हो गई, लेकिन दिल अंदर से रो रहा था। मैंने किस तरह हौसला करके घर के छोटे मोटे काम पकड़ लिए, सिलाई भी सीख ली ताकि कुछ कमा सकूं। लेकिन असल दुख मुझे उस वक्त हुआ जब मेरी छोटी बहन को भी फीस ना दी गई और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। वो बहुत अच्छी तालबा थी, हर क्लास में पोजीशन लाती थी, लेकिन बाबा को उसकी जहानत या पढ़ाई से कोई दिलचस्पी न थी। उनके नज़दीक बेटी बस एक बेकार जिम्मेदारी थी जिसे वो किसी भी वक्त उतार फेंकना चाहते थे। अब दिन ऐसे ही गुजरने लगे। मैं सिलाई करती रही, कभी कभार मोहल्ले वालों के कपड़े सिलकर कुछ पैसे आ जाते तो 2 वक्त की रोटी हो जाती। लेकिन हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे थे। मेरी बहन भी खामोश सी रहने लगी थी, वो कभी कुछ मांगती नहीं थी और अक्सर दिन भर कमरे में बंद रहती थी। एक दिन वो नहाकर निकली तो मैंने उसके बाजू पर एक अजीब सा नीला निशान देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सख्त चीज लगने से चोट आई हो। मैं घबरा गई। मैंने उसे फौरन बुलाया और कहा, ये क्या हुआ? उसने चौंक कर बाजू छुपाया और कहा, कुछ नहीं, बस दरवाजे से लग गया होगा। लेकिन मैं बहन थी,
मैं उसकी झूठी मुस्कुराहट को पहचानती थी। वो कुछ छुपा रही थी। मैंने उसे गले लगाकर कहा कि माँ तो नहीं है, लेकिन मैं हूँ। तुझे कुछ भी हो तो मुझे बताया कर। उसने बात को गोलमोल कर दिया और मौजू बदल दिया। लेकिन उस दिन के बाद से मेरा ध्यान उसकी जिस्मानी हालत पर रहने लगा। अक्सर मैं देखती कि उसके जिस्म पर कहीं न कहीं नीला निशान मौजूद होता, बाजू, गर्दन या कंधे पर। मैं उस दिन से पूछती, वो हर बार कोई न कोई बहाना कर देती थी, गिर गई थी या टांग अड़ गई थी। लेकिन मेरे दिल की गहराइयों में एक वसवसा सा बैठने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। मैं रातों को सो नहीं पाती थी और बार बार उसके चेहरे को देखती कि कोई दुख तो नहीं छुपा रही। कई बार दिल किया कि बाबा से कुछ कहूँ, लेकिन फिर सोचती अगर उन्हें कुछ मसला हुआ तो क्या होगा। और इसी दौरान एक और अजीब बात मेरे जहन में आने लगी कि बाबा जो पहले हमसे बिल्कुल लाताल्लुक हो चुके थे, अब अचानक हमारा बहुत ख्याल रखने लगे थे। वो रात को आते तो कभी मेरे लिए समोसे लाते, कभी बहन के लिए आइसक्रीम, कभी दही वड़े, कभी लस्सी। अक्सर कुछ न कुछ लेकर आते और हमें प्यार से खिलाते, हमारी तबीयत का पूछते, हंसी मजाक करते। मैं पहले तो खुश हुई कि शायद उन्हें माँ के जाने के बाद हमारी अहमियत का एहसास हो गया है, शायद उनके दिल में भी कोई नरमी आ गई है। लेकिन जब गौर किया तो याद आया कि माँ को गए तो 1 साल हो चुका है और उस 1 साल में उन्होंने कभी हमारे हाल का नहीं पूछा। फिर अब ये अचानक 2 महीनों से इतना ख्याल रखने की क्या वजह हो सकती है। पहले तो हम एक वक्त का खाना भी खुद बनाते थे और बाबा कहते थे मेरे लिए कुछ न पकाना, मैं बाहर से खा लूंगा, और आकर वो खाली हाथ ही होते थे। लेकिन अब वो अक्सर खुद भी कुछ खाकर आते और हमारे लिए अलग से चीजें भी लाते। ये सारी तब्दीलियां बहुत जल्दी हो रही थी और मुझे ये सब कुछ मामूली नहीं लग रहा था। मैं रातों को जाकर सोती कि कहीं मेरी बहन के जिस्म पर पड़ने वाले ये नीले निशान और बाबा की बेजा मोहब्बत का आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं है। दिल करता था कि मैं खुद को झुठला दूं और कहूं कि नहीं, ये मेरा वहम है। लेकिन जब बहन की आंखों में एक अजीब सा खौफ और खामोशी देखती तो मेरी रूह कांप जाती। वो मुझसे नजरें चुरा कर बात करती थी। उसके अंदाज में एक सर्द मोहरी और उदासी रहने लगी थी, जैसे वो किसी बोझ तले दबी हो। वो हंसती नहीं थी, बस मुस्कुरा देती थी। उसके चेहरे पर वो चमक नहीं रही थी जो कभी माँ के होते वक्त हुआ करती थी, और यही सब कुछ मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैं सोचती कि अगर कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है। मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए थे, न पैसे थे, न कोई सहारा, न रिश्तेदार कोई करीब था। माँ के जाने के बाद सबने जैसे ही हमसे मुंह मोड़ लिया था, और अब बाबा की ये बदली हुई मोहब्बत मुझे अंदर ही अंदर डरा रही थी। एक दिन मैंने बहन से बहुत प्यार से पूछा कि सच सच बता, अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं जान दूंगी, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन वह मेरी गोद में सर रख कर बस रोती रही, कुछ न बोली, और मेरे सारे खदशे और सवाल उसकी आंखों के आंसू में बह गए। मैंने उसी दिन फैसला किया, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन के साथ किसी भी कीमत पर होने वाली ज्यादती का हिसाब जरूर लूंगी। और मैंने अगले दिन मोहल्ले की एक खातून से बात की जो औरतों के मसाइल पर काम करती थी। मैंने उसे सब कुछ इशारों में बताया और उससे मदद मांगी। मैं अब एक फैसला कुन जंग के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ थी और मैं उसे किसी दरिंदे के हाथों टूटते बिखरते नहीं देख सकती थी। बाबा के एक दोस्त ने कहा कि दोनों बेटियों की शादी करवा दो और फिर खुद भी शादी कर लेना। तो बाबा ने कहा कि ख्याल अच्छा है, लेकिन बड़ी वाली की शादी कर दूंगा, छोटी वाली की नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ी वाली खूबसूरत नहीं है, लेकिन छोटी वाली बहुत खूबसूरत है। मुझे ये बात समझ नहीं आई। बाबा के दोस्त की बातें सुनते हुए मेरे अंदर कुछ टूट सा गया, जैसे किसी ने मेरे वजूद को कुचल कर रख दिया हो। मैं शरबत के गिलास में चम्मच हिला रही थी, लेकिन ध्यान उनकी बातों पर था। मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था कि किसी की खूबसूरती शादी की राह में रुकावट बन सकती है। बाबा की जुबान से यह बात सुनकर
دل جیسے رو پڑا۔ میں سوچتی رہی کہ کیا میری خوبصورتی کم ہے، کیا میری قیمت صرف اتنی ہے کہ مجھے بیاہ کر رخصت کر دیا جائے۔ اور وہ خوبصورت ہے، وہ بابا کے لیے قیمتی خزانے کی مانند ہے۔ کیا ہماری اہمیت ہمارے چہرے سے جڑی ہے، ہمارے دل، ہماری سوچ، ہمارے کردار سے نہیں؟ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی اور شربت کا گلاس ان کے سامنے رکھ کر پلٹ گئی، لیکن دل کی آگ جیسے کسی نے بھڑکا دی ہو۔ بابا کی روزمرہ زندگی بھی بدل رہی تھی۔ جو بابا پہلے شام کو گھر آ کر تھکے ہارے بیٹھ جاتے، اب اکثر رات کے آتے اور آتے ہی کہتے، یہ کھانے میں کیا بنا ہے؟ کئی بار تو راستے سے چکن لے آتے، کبھی فروٹ، کبھی مٹھائی، کبھی بریانی کے ڈبے لے آتے اور کہتے کہ سب کچھ مل کر کھاؤ۔ پہلے تو گھر میں سالن بھی ہفتے میں 2 دن ہی بنتا تھا، اب روز کچھ نہ کچھ خاص پک رہا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے حیرت کا باعث تھا، کیونکہ میں جانتی تھی بابا کی دکانوں کی اپنی نہیں، وہ صرف کام کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں روزمرہ زندگی بڑی محدود ہوتی ہے۔ ایک دن میں بابا کے کپڑے دھو رہی تھی، میں نے ان کے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی آئی۔ میں سہم گئی، میں نے گننا شروع کیا تو 20,000 روپے نکلے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے تو آج تک اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے ماں کا چہرہ گھوم گیا جب دوا کے لیے پیسے نہ ہوتے، پر وہ راتوں کو سسک سسک کر روتی تھی اور ہم سب بہنوں کو خاموشی سے دیکھتی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ معاف کرنا، میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں بابا کے پاس گئی اور ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ بابا نے فوراً کہا کہ ان کے دوست کے پیسے ہیں، انہوں نے رکھوائے ہیں۔ میں بغیر کچھ کہے پیسے ان کے حوالے کر دیے، لیکن دل میں ایک سوال اتر گیا کہ بابا کے دوست کے پیسے بابا کے کپڑوں میں کیا کر رہے تھے، اور اگر رکھوائے تھے تو کہیں محفوظ جگہ پر نہ رکھتے کہ کرتے کی جیب میں؟ بابا کی باتوں میں اور رویے میں بھی کچھ بدلاؤ سا تھا۔ وہ اکثر فون پر بات کرتے اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوتی وہ بات بند کر دیتے تھے۔ کئی بار ان کی آنکھوں میں کوئی عجیب سی چمک محسوس ہوتی، جیسے کوئی راز چھپائے بیٹھے ہوں۔ اور میری بہن، جس کی بابت بابا نے کہا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، وہ بھی ان دنوں عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر کمرے میں بند رہتی، خود سے باتیں کرتی اور کبھی کبھی آنکھیں ایسی سرخ ہوتی جیسے روئی ہو یا پوری رات جاگی ہو۔ وہ مجھ سے بھی نظریں چرانے لگی تھی۔ پہلے وہ میرے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی، لیکن اب وہ ایک انجانی سی خاموشی اوڑھ کر بیٹھی۔ مجھے لگنے لگا جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی راز ہے، کوئی ایسی بات جو وہ مجھ سے چھپا رہے ہوں۔ کئی بار مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے آتے ہی باتیں بدل دی جاتی ہیں یا ماحول میں کوئی بوجھ سا چھا جاتا ہے۔ میری بہن کے چہرے پر ایک انجانا خوف تھا اور وہ بابا کی آنکھوں میں بے یقینی سے چمک۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر میں یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ خوشحالی کے باوجود میرے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اکثر رات کو میں جاگتی اور سوچتی، کیا میرا شک درست ہے؟ کیا واقعی بابا اور میری بہن کسی ایسے معاملے میں ملوث ہیں جو ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا؟ کیا وہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جو مجھے توڑ کے رکھ دے گا؟ یا شاید پہلے ہی سب کچھ بدل چکا ہے اور میں بس اس حقیقت سے انجان ہوں۔ میں اپنی ہی چارپائی پر لیٹی ہوئی چھت کو گھورتی اور دل میں دعائیں کرتی، میرا وہم ہی ہو۔ میری بہن کے جسم پر لگنے والے نشان دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں، بازوں اور کبھی کبھی ٹانگوں پر نیلے پیلے نشان ایسے محسوس ہوتے جیسے کسی نے زور سے مارا ہو۔ میں نے پہلے تو یہ سمجھا کہ شاید وہ کام کرتے ہوئے یا کھیلتے ہوئے کہیں لگ گئی ہوگی، لیکن جب یہ بار بار ہونے لگا اور ہر بار کوئی نیا نشان نظر آنے لگا تو مجھے بے حد پریشانی ہونے لگی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے بابا سے بات کر لی۔ میں نے کہا، بابا مجھے لگتا ہے کسی نے اسے مارا ہے، کیونکہ یہ نشان ایسے ہی لگتے ہیں جیسے کسی نے ہاتھ اٹھایا ہو۔ بابا نے فوراً کہا کہ یہ تیرا وہم ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، بابا جب ماں زندہ تھی تب کبھی ایسا نہیں ہوا، اب کیا ہو رہا ہے؟ بابا نے کہا، یہ تم بہنوں کے معاملات ہیں، ان میں مردوں کو مت گھسیٹو۔
मुझे क्या मालूम कि क्या हो रहा है। मैंने कहा, बाबा वो आपकी बेटी है, आपसे बहुत मान रखती है, शायद आपसे कुछ कह दे। बाबा ने फौरन कहा, मैं कैसे पूछ सकता हूँ, मैं कुछ नहीं पूछ सकता, और बात को गोल करके उठकर चले गए। मैं बहन से पूछती तो वो कुछ भी नहीं बताती थी, बस चुप रहती थी, और अक्सर तो उसकी आंखों में खौफ नजर आता, जैसे वो किसी चीज से डरी हुई हो। मुझे अब यकीन होता जा रहा था कि कुछ न कुछ जरूर है जो छुपाया जा रहा है, और शायद बाबा भी किसी हद तक उसमें शामिल हैं, लेकिन कैसे ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं ही थी जिसे अब ये सच जानना था, लेकिन कैसे ये मुझे मालूम नहीं था। एक दिन बाबा घर आए तो मेरे लिए आइसक्रीम और बहन के लिए गोलगप्पे लाए। मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम चखी, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं चूल्हे पर दूध उबाल रही हूँ। मैंने जल्दी से आइसक्रीम एक तरफ रखी और भागकर किचन में चली गई। जब वापस आई तो आइसक्रीम मुकम्मल तौर पर पिघल कर जमीन पर गिर चुकी थी। मैंने पापा को नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी कि वो नाराज होंगे, कहेंगे कि मैं इतने मुश्किल से पैसे जोड़कर तुम लोगों के लिए चीजें लाता हूँ और तुम लोग उन्हें ज़ाया कर देती हो। मैंने खामोशी अख्तियार की और कुछ नहीं कहा। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, हालांकि मैंने आज भी दिन भर इतने काम किए थे कि जिस्म थकन से चूर था, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही थी। मेरे जहन में एक ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा हमारे खाने या मीठे में कुछ मिला देते हैं, कोई नींद की दवा या कुछ और। मैंने आज उनकी दी हुई आइसक्रीम नहीं खाई और मुझे नींद नहीं आ रही, जबकि जब मैं दूसरे कमरे में गई और बहन को देखा तो वो गहरी नींद में थी, जैसे किसी ने उसे बेहोश कर दिया हो। तभी पीछे से बाबा आ गए और उन्होंने मुझे चौंक कर देखा और कहा कि तू अभी जाग रही है। मैंने कहा, बाबा नींद नहीं आ रही। तो वो जैसे एक लम्हे को घबरा गए और कहने लगे, क्यों आइसक्रीम नहीं खाई। उनके मुंह से ये बात सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, बाबा क्या आइसक्रीम खाने से नींद आती है। तो उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ, मीठा खाकर नींद अच्छी आती है। मैं चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सा खौफ या शायद परेशानी का अक्स नजर आया, जैसे वो पकड़े गए हों। उन्होंने मुझे कहा कि अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं चली तो गई, लेकिन अब नींद क्या आती। सारी रात में जागती रही और सोती रही कि अगर वाकई खाने में कुछ मिला रहे हैं तो क्यों, वो क्या चाहते हैं हम बेखबर होकर सो जाएं, ताकि वो कुछ ऐसा कर सकें जो हम होश में ना जान सकें। क्या मेरी बहन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या उनके जिस्म पर पड़ने वाले निशानात उसी का नतीजा है? क्या मैं गलत सोच रही हूँ या हकीकत में ऐसा हो रहा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी बहन अभी सो रही थी। मैंने उसे जगाया तो वो जैसे हड़बड़ाकर उठी और फौरन चादर अपने जिस्म पर लपेटी, जैसे वो डर गई हो। मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली तो वो इतनी ज़्यादा थी जैसे बीमार हो। मैंने उससे कहा कि तुम ठीक हो। उसने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में खौफ आंसू छुपे हुए थे। मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन जबान बंद है। वो किसी अनजाने खौफ के साए में है जो उसे बोलने नहीं दे रहा। मुझे यकीन हो चला था कि अब खामोश रहना गुनाह है। अब मुझे कुछ करना होगा, लेकिन कैसे और किससे मदद लेनी है, ये सब सोचते सोचते मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। मैंने अपनी सहेली से बात की और उसे सारी बात बताई, तो वो भी बहुत परेशान हो गई। उसने कहा कि ये मामला संजीदा लग रहा है, तुम्हें किसी बड़ी औरत से बात करनी चाहिए, शायद अपने किसी खाला या ताई से। लेकिन मुझे खौफ था कि कहीं वो बाबा को न बता दें, और अगर उन्होंने बता दिया तो बाबा शायद हमें मार दें या हमें घर से निकाल दें, क्योंकि वो अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो अक्सर चुप चुप रहते थे या फिर अचानक ही गुस्से में आ जाते थे और किसी बात पर भी हमें डांटने लगते थे और फिर प्यार से चीजें ला कर देते थे। उनका ये रवैया समझ से बाहर हो चुका था, कभी मेहरबान, कभी खौफनाक, कभी अजनबी, कभी शफीक। मैं इस उलझन में थी कि किस तरह, किस पर यकीन करूं, किससे बात करूं और क्या फैसला लूं। तभी मुझे याद आया कि मोहल्ले की एक आंटी जो सबकी मदद करती थीं,
शायद वो मेरी बात को समझ सकें। अगले दिन मैंने बहाना बनाया कि बाजार जा रही हूँ और मैं उनके घर चली गई। उन्हें सारी बात बताई। वो बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि ये मामला बहुत नाजुक है। तुम ऐसा करो कि तुम बहन पर नज़र रखो। अगर तुम्हें कुछ और गैर मामूली बात महसूस हो तो मुझे फौरन बताओ। मैं उनसे वादा करके वापस आई, लेकिन अब मेरी नज़रें हर वक्त बहन पर लगी रहती थीं। उसकी हरकत, उसके चेहरे के तासुरात, हर लम्हा मेरी आंखें उसे पढ़ने की कोशिश करती कि कब वो कुछ बोले, कब वो अपना दुख ज़बान पर लाए, कब वो मेरे गले लगकर रोए और कह दे कि हाँ, कोई है जो मेरे साथ कुछ कर रहा है। लेकिन वो कुछ बोल ना पाई, बस चुप रही और मैं चुपचाप सब बर्दाश्त करती रही। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल जैसे चीख रहा था। मेरी आंखें खून के आंसू रो रही थीं और मैं ये जान चुकी थी कि सच जितना भी तलख हो, अब उसका सामना लाना होगा, क्योंकि सच छुपाने से जुर्म बड़ा होता है। और शायद अब जुर्म हमारे आंगन में पलने लगा था। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने बाबा की लाई हुई आइसक्रीम नहीं खाई थी और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। इस वाक़ये ने मेरे दिल में एक अजीब सा शक बिठा दिया था, जो वक्त के साथ साथ गहरा होता गया। अगले दिन बाबा मेरे लिए आइसक्रीम और बहन के लिए दही भल्ले लेकर आए। बहन बहुत खुश हुई और फौरन दही भल्ले खाने में लग गई, जैसे उसको उस लम्हे का इंतजार था। मैंने भी हाथ में आइसक्रीम ली और किचन में चली गई, लेकिन खाने के बजाय मैंने उसे नल के नीचे रख दिया ताकि पिघल जाए और बह जाए। फिर बाहर आकर बाबा से कहा, आइसक्रीम बहुत मज़ेदार थी। वो मुस्कुराए और कहने लगे कि इसलिए तो लाता हूँ, तुम दोनों के लिए हमेशा अच्छी चीज़ें लाता हूँ ताकि खुश रहो। मैं उनकी बातें सुनकर चुप रही, लेकिन मेरे दिल में एक खौफ और शक था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रात मेरे लिए बहुत भारी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। हालांकि दिन भर मैंने बहुत काम किया था। मैं इधर-उधर करवटें बदलती रही। फिर अचानक मेरी नज़र बहन के कमरे पर गई। दरवाज़ा आधा खुला था और रोशनी मध्यम सी आ रही थी। मैं चुपके से उठी और बाहर झांकने लगी कि शायद कुछ पता चले। इसी दौरान मैंने देखा कि मेरी बहन बाबा के कमरे की तरफ जा रही है, लेकिन अकेली नहीं थी। पापा खुद उसे लेकर जा रहे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद से कहा कि रात की इस पैर बहन का बाबा के कमरे में क्या काम हो सकता है। मैंने जल्दी से पर्दे के पीछे से झांक कर देखा तो बाबा उसे अंदर ले जाकर खुद बाहर चारपाई पर बैठ गए। उन्होंने फ़ोन निकाला और किसी से बात करने लगे, जैसे किसी को बुला रहे हों। मेरा दिल कांपने लगा। फिर मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद एक आदमी बाहर से आया। बाबा ने उसे इशारा किया और वो सीधा बहन के कमरे में चला गया। ये मंजर देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अब सब कुछ साफ-साफ समझ आ गया था। मुझे मालूम हो गया था कि बाबा हमारे लिए जो मेहरबानी दिखा रहे थे, वो किसी और मकसद के लिए थी। घर में पैसे कहाँ से आ रहे थे? बाबा अचानक इतने अच्छे क्यों बन गए थे? खाने-पीने की चीज़ों में नींद की दवा, इन सवालों का जवाब मुझे मिल चुका था। मेरी बहन, मेरी मासूम बहन, वो किस अज़ाब से गुज़र रही थी। मैंने हिम्मत की, किचन से एक मोटा डंडा उठाया और सीधी बहन के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खोला तो वो आदमी अंदर था। वो मेरी बहन आधी होश में, आधी बेहोशी में थी। वो बहुत कमज़ोर और सहमी हुई लग रही थी। मैंने गुस्से से चीख कर उस आदमी को बाहर निकाला। डंडा दिखाया तो वो डरकर भाग गया। फिर मैंने बहन को संभाला, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में बेबसी थी, शर्मिंदगी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं उसे कमरे से बाहर लेकर आई तो बाबा ने हमें देख लिया। उन्होंने गुस्से से पूछा, ये क्या ड्रामा है? मैंने चीखकर कहा, ये ड्रामा नहीं, सच है। आप हमारी बहन की इज्जत बेच रहे हैं। इसके जिस्म पर जो निशान बनते हैं, वो आप समझ आ गए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। बाबा ने कहा, तुझे क्या पता घर कैसे चलता है, पैसे कहाँ से आते हैं। तुम्हें खाना पीना मिलता है तो शुक्रिया अदा करो, सवाल न करो। मैंने कहा, अगर ऐसी कमाई है तो हमें भूखा मर जाना कबूल है, लेकिन ये गंदगी नहीं। मैंने फौरन बहन का हाथ पकड़ा और खाला के घर की तरफ निकल पड़ी। खाला का घर ज्यादा दूर नहीं था,
सारी रात हम पैदल चलते रहे, लेकिन मैं रुकने को तैयार नहीं थी। बहन निढाल हो चुकी थी, लेकिन मैं उसे सहारा देती रही। सुबह खाला के घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। खाला बाहर आई तो हमें देखकर हैरान रह गई। हम दोनों की हालत बहुत खराब थी। खाला ने हमें अंदर ले जाकर पानी पिलाया। हम दोनों फूट फूट कर रोने लगे। मैंने सारी हकीकत बयान की कि खाला का चेहरा सुन्न हो गया। खालू पुलिस में थे। उन्होंने तफसील से सुना और कहा, ये बहुत संजीदा मामला है। उन्होंने फौरन एक केस तैयार किया, सबूत इकट्ठे किए और बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। बाबा को पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बाप ऐसा भी हो सकता है, जो अपनी बेटी को इस हद तक ले जाए। खाला ने कहा कि वो हमें अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि उनका घर छोटा है और लोग बातें बनाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे से राब्ता किया और हमें वहाँ दाखिल करवा दिया। वहाँ हमें अलग कमरा दिया गया, खाना दिया गया, तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। शुरू में हमें अजीब सा लगता था, क्योंकि वो जगह हमारे घर जैसी नहीं थी, लेकिन वहाँ की औरतें, मुलाज़मीन, सब ने हमें बहुत प्यार दिया। उन्होंने हमें समझाया कि हम कसूरवार नहीं हैं, मुजरिम वो था जो हमें इस्तेमाल कर रहा था। मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाया गया, उसका मुकम्मल इलाज हुआ, काउंसलिंग हुई, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। मैंने वहाँ रहते हुए फैसला किया कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूँगी, कोई हुनर सीखूँगी, ताकि कभी दोबारा किसी पर इन्हिसार ना करना पड़े। मैंने सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर की क्लासें लेना शुरू कर दी। बहन ने भी कुछ वक्त बाद छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। वो अब पहले से बेहतर लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी कुछ टूटा हुआ दिखाई देता था। हमने अपने माजी को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ सिर्फ मदम होते हैं, खत्म नहीं होते। हम अब इस इदारे में महफूज हैं, लेकिन हमें अपनी नई जिंदगी बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। मैं रोज रात को दुआ करती कि खुदा हर बेटी को उसके बाप जैसा जालिम बाप न दे और हर बहन को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण निकाली जा सकती है। ये सच है कि एक गलती, एक शख्स की हवस, एक बाप की गैरत का सौदा किसी बच्ची की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर वक्त पर आवाज़ उठाई जाए, हक के लिए खड़ा हुआ जाए, तो तब्दीली मुमकिन है। मैं और मेरी बहन अब कमज़ोर नहीं रहे। हम अपनी जंग खुद लड़ सकते हैं, क्योंकि हमने सच को पहचाना और इसके लिए लड़ने का हौसला पैदा किया। इसके बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। हमें पता है कि इस दुनिया में कोई हमारा है तो वो हम खुद हैं, एक दूसरे के लिए। हमने ये ज़िंदगी खुद संभाली है और खुद ही जीनी है। हमें अपनी माँ की वो बातें बार बार याद आती थीं, जो अक्सर कहा करती थीं कि अगर मैं ना रही तो तुम दोनों का क्या होगा। हम उस वक्त बच्चों की तरह हंसा करते थे और कहते थे कि अम्मा तुम हमें छोड़कर कहाँ जाओगी, लेकिन आज वो सब बातें एक एक करके सच साबित हो चुकी थीं। अम्मा के जाने के बाद हमारे दुखों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन हमने हार नहीं मानी और सच ये है कि अगर माँ जिंदा होती तो हम पर ये वक्त ना आता, वो हमें कभी भी इस दलदल में ना गिरने देती। लेकिन माँ का ना होना ही सबसे बड़ी कमजोरी बन गया हमारे लिए। वो मर्द जिसे हम बाप कहते हैं, उसने माँ के होते हुए भी कभी शफकत नहीं दी थी। माँ के जाने के बाद तो जैसे उसे कोई रोकने वाला ना रहा। उसने हमें कमजोर समझा और हमारी मजबूरी को अपनी हविस की कमाई बना लिया। हमें अब अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि वो बाप था ही नहीं। बाप के रूप में एक दरिंदा था, जिसे न बेटियों से मोहब्बत थी, न उनकी इज्जत का ख्याल था। वो सिर्फ बेटों की ख्वाहिश रखता था, शायद इसलिए कि बेटे उसके बुढ़ापे का सहारा बनते, उसके लिए कमाते। लेकिन जब बेटियां पैदा हुईं तो उसके दिल में एक नफरत सी आ गई। वो हमें बोझ समझने लगा और उस बोझ को हल्का करने के लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो एक बाप को कभी जेब नहीं देता। उसने हम पर जुल्म किए, वो सब कुछ करवाया जो कोई भी बेटी सोच भी नहीं सकती। वो सिर्फ इसलिए हमें नुकसान पहुंचाता रहा क्योंकि हम बेटियां थीं। वो बेटियां जिन्हें अगर थोड़ी सी मोहब्बत दी जाए तो वो जान भी दे देती हैं। लेकिन उसने हमें इस काबिल नहीं समझा।
हमारे जज्बात को, हमारी इज्जत को, हमारी पाकीज़गी को कदमों तले रौंद दिया। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वही बेटियां उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी और इसी जुल्म के खिलाफ आवाज बनेगी। आज हम एक महफूज जगह पर हैं, जहाँ हमें जिनकी असल पहचान है। यहाँ हमने सीखा है कि औरत होना कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकत है। अगर औरत खुद को पहचान ले तो वो किसी पर बोझ नहीं बनती। हमने यहाँ आकर ये सीखा है कि हम सिर्फ अपनी कहानी के किरदार नहीं हैं, बल्कि बहुत सी और लड़कियों के लिए मिसाल बन सकते हैं। हम उनकी हौसला बन सकते हैं और उनके लिए एक नई राह दिखा सकते हैं। अब हम खामोश नहीं हैं, हमने वो सारे आंसू पोंछ दिए हैं जो बरसों से बहते आए थे। अब हमने ठान लिया है कि बाकी जिंदगी सिर्फ अपनी मर्जी से गुजारनी है। हमने दुख सहे हैं, जख्म खाए हैं, लेकिन हम टूटे नहीं। हमने सीख लिया है कि दुखों को कैसे ताकत में बदला जाता है, और यही हम दूसरी लड़कियों को भी सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई तुम्हें कमजोर समझे तो उसे अपनी ताकत दिखाओ। अगर कोई तुम्हें बोझ समझे तो उसे साबित करो कि तुम रोशनी हो, तुम उम्मीद हो, तुम वक्त की ज़रूरत हो। आज हम दोनों बहनें एक दूसरे का साया हैं, एक दूसरे का सहारा हैं। हमने जिंदगी की हर मुश्किल को मिलकर झेला है, और अब हमने ये फैसला किया है, किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता देखा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम उसके लिए वो ढाल बनेंगे जो हमें कभी नहीं मिली। हम और उस माँ को कहना चाहते हैं जो बेटियों को कमज़ोर समझती हैं, जो उनकी परवरिश सिर्फ इसलिए करती हैं कि वो वक्त पर ब्याह दी जाएंगी। नहीं, बेटियों को इस तरह मत पालो कि वो जिंदगी के थपेड़े ना सह सकें। बेटियों को इस तरह मजबूत बनाओ कि अगर कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश करे तो वो उसके सामने दीवार बन जाए। हम हर उस बाप से कहना चाहते हैं जो बेटियों को बहुत समझता है कि बेटियां अगर एतमाद दें तो जीता जागता ख्वाब बन जाती हैं, लेकिन अगर उनका एतमाद तोड़ दिया जाए तो वो तुम्हें वक्त के कटहरे में ला खड़ा करती हैं। आज हमारा दिल बोझ से थोड़ा हल्का हुआ है, क्योंकि हमने सच बोल दिया, हमने खामोशी तोड़ दी, हमने अपने जख्म दिखा दिए। अब हम चाहती हैं कि कोई और लड़की इस दर्द से ना गुजरे। अब हम आवाज़ हैं उन सबके लिए जो अभी तक खामोश हैं। और आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बेटियां भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है और कई चेहरों के पीछे दरिंदे छुपे होते हैं। हमें खुद को पहचानना होगा, अपनी आवाज़ खुद बनना होगा, अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, क्योंकि जो लड़की खुद जान ले वो किसी पर बोझ नहीं बनती, बल्कि सबके लिए सहारा बन जाती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंदीदगी का बेहतरीन इज़हार ये है कि वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।